हाय, हाउ यू? वेल, आज सेकेंड एपिसोड में खाना एकदम रेडी है आपके लिए, राइट? तो पहले मैं ये वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसको हम टॉपसी टर्वी मेथड से अपने एक्टिव मेमोरी में डालेंगे। आप लोगों ने पिछली सीरीज, मुझे उम्मीद है, काफ़ी वर्ड्स अपनी एक्टिव मेमोरी में डाले होंगे। आपके कमेंट्स ने बहुत सारी बातें बताई हैं, राइट? पहला वर्ड, जो सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। नंबर 2, किसी की बातें छुपकर सुनना, उसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉप ऑन समबडी। समबडी का मतलब किसी व्यक्ति का नाम लगाएंगे। नेक्स्ट वन, बहुत खुश, जुबिलेंट। नंबर 4, तर्कयुक्त या फिर विषय के अनुकूल, यानी कि जो विषय है, जिस बारे में बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग है, वो चीज़ होती है पर्टिनेंट, और जो चीज़ विषय से विपरीत होती है वो होती है इम्पर्टिनेंट। रिप्लाई, क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। पर्टिनेंट रिप्लाई, गुड। इम्पर्टिनेंट रिप्लाई, वेरी गुड। नंबर 5, सत्यापित करना, किसी चीज़ को प्रूव करना कि वो चीज़ ठीक है। ऑथेंटिकेट समथिंग, समथिंग मतलब उस चीज़ का नाम आ जाएगा। इसका मीनिंग आप जानते हैं, रेगुलर वर्ब है, ईडी लग जाएगा। यह है पैंडामोनियम। पैंडामोनियम, कोलाहल, यानी कि बहुत ज़्यादा शोरगुल, अव्यवस्था, इतना ज़्यादा कोलाहल कि डर और इन चीज़ों के बीच में शोर मच रहा है। पैंडामोनियम। बोरिंग या उबाऊ, मोनोटोनस, मोनोटोनस। फिजूल खर्च वाला, प्रोडिगल, प्रोडिगल। झुलसा देने वाली गर्मी या ऐसी जगह जो बहुत गर्म है और बहुत ड्राइनेस है वहां पे, वो होता है टॉरिड। मैंने वेदर के लिए यूज़ किया है, टॉरिड डे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और कंडीशन, जब कोई चीज़ जर्जर हालत में है, बहुत ही खस्ता हाल में है, वो है डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड कंडीशन। नाउ फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इन वर्ड्स को कैसे हम अपनी बोलचाल में डालेंगे टॉपसी टर्वी मेथड से। पाइप ड्रीम, वो सपना जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी अच्छे दोस्त बन सकते हैं? इट्स अ पाइप ड्रीम, राइट? क्या हमारे रिश्तेदार कभी सुधर सकते हैं? इट्स अ पाइप ड्रीम। इट इज अ पाइप ड्रीम। पास्ट में क्या हो जाएगा? गुड, इट वॉज अ पाइप ड्रीम। और फ्यूचर में भी ये सपना अधूरा ही रहेगा। इट विल बी अ पाइप ड्रीम। आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से इट्स अ पाइप ड्रीम कह के बोल सकते हैं, राइट? लॉकडाउन के बाद जब कंट्रीज सामान्य स्थिति में आएंगी, राइट, तो क्या दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी नॉर्मल हो जाएगी? शायद। इट्स अ पाइप ड्रीम, हो सकता है हो भी जाए, राइट? नंबर 2, ईव्सड्रॉप ऑन समबडी। ईव्सड्रॉप एक रेगुलर वर्ब है। ईव्सड्रॉप, ईव्सड्रॉप्ड, ईव्सड्रॉप्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि मैं अपने चाचा चाची की बात छुप कर सुन रहा था। आई वॉज ईव्सड्रॉपिंग ऑन माई चाचा एंड चाची जी। बचपन में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, जाओ चाचा चाची क्या बात कर रहे हैं, राइट? मामा मामी क्या बात कर रहे हैं, तो बच्चे छुप के जो सुनते हैं, ईव्सड्रॉप। हमारी हिंदी की फिल्मों में भी आप देखेंगे, हीरोइन का भाई पत्रकार होगा या कुछ होगा और वो गुंडों की बात ईव्सड्रॉप कर रहा होगा, और अचानक से उसको पता चल जाएगा, उसे मार देते हैं। फिर हीरोइन भी हीरो के साथ मिलकर बदला लेती है, वो उनका भी दुश्मन बन जाता है, राइट एवरीवन? खैर, असली दुनिया में ये बातें इट्स अ पाइप ड्रीम, यू नो। मैं मजाक मजाक में इनको जानबूझ के बोले जा रहा हूँ। जुबिलेंट, हैप्पी की बजाय आप जुबिलेंट कह सकते हैं। आई एम सो जुबिलेंट। पास्ट, आई वॉज सो जुबिलेंट। फ्यूचर, आई विल बी जुबिलेंट। वेरी हैप्पी या फिर आई एम जुबिलेंट आप कह सकते हैं। आई एम सो जुबिलेंट। जुबिलेंट प्लेयर्स थे, राइट? जुबिलेंट यूथ ऑफ इंडिया। पर्टिनेंट रिप्लाई, इम्पर्टिनेंट रिप्लाई। आपने मुझसे पूछा, सर आज गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों है? मैंने कहा क्योंकि आज सुबह शुक्ला जी ने अंडा खाया था। आपने कहा व्हाट? शुक्ला जी ने अंडा खाया था और गर्मी कैसे हो गई? तो आपकी बात तो नॉर्मल करेक्ट थी, पर मैंने कैसा रिप्लाई दिया? इम्पर्टिनेंट रिप्लाई। और अगर मैं कहूं क्योंकि, वेल,
मई का महीना आ चुका है, एंड होने वाला है, मई जून की गर्मी तो वैसे ही ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा पर्टिनेंट रिप्लाई है, राइट। तो कई लोग कई बातों के पर्टिनेंट रिप्लाई देते हैं, कई लोग इम्पर्टिनेंट रिप्लाई देते हैं। जिसकी भी बात आपको ठीक लगे, तर्कयुक्त लगे, बोल दीजिए पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट कॉन्वर्सेशन हो सकती है, पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पर्टिनेंट रिप्लाई हो सकता है, पर्टिनेंट आर्ग्यूमेंट हो सकती है, इम्पर्टिनेंट आर्ग्यूमेंट हो सकती है, राइट। कई बार हम लोग घरों में उन बातों पे ही बहस कर रहे होते हैं जिनका कुछ अचीव नहीं होना है, राइट। हम इम्पर्टिनेंट बातों पे हमेशा लड़ते हैं, राइट। हमें पर्टिनेंट बातें करनी चाहिए। अपने बच्चों में कैसे संस्कार डालने चाहिए, ये पर्टिनेंट बातें हैं। लेकिन उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये सारी लाइफ की कैसी चीज़ें हैं, इम्पर्टिनेंट। वेरी गुड। सत्यापित करना। डॉक्टर भी जब हमारे को सर्टिफाई करके लिखता था कि इनको तबीयत खराब है, ये मेरे अंडर ट्रीटमेंट में, डॉक्टर हमारी तबीयत खराब होने की बात को ऑथेंटिकेट करता था, राइट एवरीवन। तो ऑथेंटिकेट मीन्स किसी चीज़ को, किसी डॉक्यूमेंट को सत्यापित करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स जब रिपोर्ट कार्ड पे साइन करते हैं, दे ऑथेंटिकेटेड द रिपोर्ट कार्ड, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से इनफैक्ट जब आप ये वीडियो सुनने के बाद कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बनाएंगे एंड नॉन एसिलियंस भी बनाएंगे, लिख दीजिएगा ब्रैकेट में आप नॉन एसिलियन है, राइट। आई विल बी हैप्पी टू नो कि आप में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है। सो आपने इस चैनल को या इन कमेंट्स को या इस वीडियो को ऑथेंटिकेट कर दिया, क्योंकि आपने लिख दिया हाँ हमने सुना है, हमने ये वीडियो देखा है। पैंडेमोनियम, इसको आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। पांडे से पांडे याद रखिए, पांडे के अंदर वाई गायब है बस, राइट। और मोनियम हारमोनियम से याद रखिएगा, राइट। इट इज, बस उसको बोलना है पैंडेमोनियम, राइट एवरीवन। थोड़ा फनी है, आप में से जो भी पांडे हैं मुझे माफ कर दीजिएगा, बट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, यू नो। सो जब कोई स्थिति कोलाहल की है, बहुत शोरगुल है, राइट, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो चारों तरफ कुछ रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कुछ को पता नहीं कोई क्या कर रहा है, तो हम बोलेंगे देयर वॉज अ पैंडेमोनियम ऑन द रोड, कंप्लीट केओस, कंप्लीट डिसऑर्डर। तो उसको हम देयर वॉज अ पैंडेमोनियम, वॉज पास्ट में हो गया, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, देयर इज अ पैंडेमोनियम, और फ्यूचर में क्या होगा, देयर विल बी अ पैंडेमोनियम, राइट। किचन में, अब मजाक मजाक में है, वैसे तो ये बड़ी बुरी स्थिति में होता है पैंडेमोनियम, राइट, लेकिन किचन में खूब सारे लोग खड़े हैं, मैंने को सुनाई दे रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देयर इज अ पैंडेमोनियम इन द किचन, राइट। आपने मूंगफली तलने के लिए डाली, राइट, एकदम से झुस की आवाज़ें आने लगी, राइट। मैंने कहा कढ़ाई में क्या हो गया, देयर इज अ पैंडेमोनियम। कौन कर रहा है पैंडेमोनियम, मूंगफलियाँ कर रही हैं, राइट। हमें हंसी मजाक में जानबूझ के उसे बोल देना है, इज इट ओके। नेक्स्ट वन, मोनोटोनस, वो चीज़ जो बोरियत होती है, राइट। तो बोरिंग की बजाय आप कह दीजिए इट्स मोनोटोनस, राइट। मैंने कहा ये बिल्कुल मोनोटोनस मूवी है, राइट, ये बिल्कुल बेकार मूवी है, राइट। इट्स अ मोनोटोनस मूवी, मोनोटोनस डायलॉग, मोनोटोनस आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स जो फिजूल खर्चा करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कज़न जो है वो बहुत खर्चा करता है फिजूल में, तो आप कहेंगे माई कज़न इज़ प्रोडिगल। आप में से जितने लोग प्रोडिगल हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम प्रोडिगल। आपकी मम्मी फिजूल खर्चा करती है, माई मदर इज़ प्रोडिगल, राइट। तो जो भी प्रोडिगल है उसको मन में बोल देना ही इज़ प्रोडिगल। प्लीज़ ये मत सोचिएगा मुझे इसका मीनिंग आता है, मीनिंग आता है ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपने बोल बोल के बोलना सीखना है। दैट इज़ वाई आपके मुंह से प्रोडिगल वर्ड निकल पाएगा। टॉरिड वेदर, आजकल तो आप देख ही रहे हैं इतनी ज़्यादा तपने वाली गर्मी है, राइट। देयर इज़ अ टॉरिड वेदर, इट्स अ टॉरिड डे। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं, दोज आर टॉरिड कंट्रीज़, राइट एवरीवन। तो आप डे के लिए जब भी घर से बाहर निकलें, ओह इट्स अ टॉरिड वेदर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जर्जर हालत में, बहुत बुरी कंडीशन में, उसको बोलते हैं डिलैपिडेटेड कंडीशन। हमारे देश में जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज बिल्डिंग मतलब जो पुराने ज़माने की हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिलैपिडेटेड हैं, क्योंकि हम इंडियंस जनरली उन जगहों को सुंदर मेंटेन करने में हेल्प नहीं करते। उस पर आपको कई तरीके के दीवारों पे कमेंट्स मिल जाएंगे। सो राइट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो वो कंडीशन क्या है उनकी, दैट इज़ इन अ डिलैपिडेटेड कंडीशन। वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, थी, वॉज इन अ डिलैपिडेटेड, होगी,
will be in a dilapidated condition. अब dilapidated आपका जो पुराना गांव का घर है वो मरम्मत मांग रहा है, वो भी dilapidated condition में है, राइट? मुझे देख लीजिए, लॉकडाउन की वजह से बाल नहीं कटवा पाया, राइट? तो मेरे बालों की कंडीशन भी dilapidated है। तो फनी वे में इस तरीके से आप इसे जानबूझ के बोलेंगे। और भी जितने फनी तरीकों से आपने किसी चीज़ को कहीं यूज़ किया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पर्सनली उसे चेक करूंगा और उसका रिस्पॉन्स आपको। ये आपको एपिसोड कैसा लगा? आपके कमेंट्स और आपकी शेयरिंग, आप शेयरिंग के बारे में मैं अपना थॉट प्रोसेस आपको दूंगा। कहते हैं शेयरिंग हमें बचपन से सिखाई जाती है, राइट? बच्चों को जब तक हम शेयरिंग नहीं सिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते जाते हैं, राइट? गुड थिंग्स, इसे शेयर करिए। आप अपने फेसबुक पे पोस्ट पे इस वीडियो को सिर्फ शेयर का लिंक दबा के शेयर कर दीजिए। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो कई लोगों ने ईमेल भी हमें किया कि उनको सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद इसके नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप क्या करेंगे? जब आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप देखिएगा उसमें बेल का आइकॉन आता है। तो बेल में नॉट ऑल भी लिखा होता है, बस आपको देखना है बेल और उसके ऊपर 2 इस तरीके से लाइन आ जाएंगी, राइट? इसका मतलब वो नोटिफाइड है। अगर आपने चेक नहीं किया तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि कई लोगों ने कहा है आप लोगों के वीडियोस आते हैं पर हमें पता नहीं चल पाता है। तो प्लीज़ एक बार वो चेक कर लीजिएगा, फुली उसे नोटिफाई करिएगा, जिससे जो भी वीडियो आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसे प्ले करके देख सकते हैं। थैंक यू, इट वॉज अ नाइस टाइम विद यू। सी यू in the 3rd episode.